तो अब मैं आपको दो टॉपिक और रह रहे हैं इसमें, वो बताने वाला हूँ। पहला, फ़ोटो में फ़ोटो को मिक्स कैसे करते हैं, ठीक है। दूसरा, फेस स्वैपिंग की जो प्रोसेस होता है, चेहरा कैसे चेंज करते हैं। और फिर आखिर में बताऊंगा एआई को कैसे यूज करना है। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। और तुम फिर मेरे को फाइल दिखाना, जो मैंने कल आपको बोला था पोर्टफोलियो का। उसमें क्या क्या आपने बनाया है, कम से कम 12 से 15 आपके पास चीज़ें होनी चाहिए जो आप मुझे दिखाएंगे अभी। क्लियर हो गया सबको? क्लियर करना। तो सबसे पहला प्रोसेस हम यहाँ सीखेंगे, या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है। तो सबसे पहला प्रोसेस हम यहाँ पर सीखेंगे पिक्चर्स मिक्सिंग कैसे करते हैं। यानी दो पिक्चर और दोनों मिक्सिंग हो जाएंगे हमारे, ठीक है। ऐसा कुछ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लो मेरे पास ये फोटो है, दिस वन। और इस फोटो के अंदर मुझे दो तीन फोटो मिक्स करनी, दो फोटो, यानी बैकग्राउंड में कुछ लगाऊंगा और इसकी जहाँ फोटो है इसके ऊपर भी कुछ लगाऊंगा। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? एक डुप्लीकेट लेयर बनाइए। इतना क्लियर हो गया। नीचे वाली लेयर को लॉक करके रखेंगे और इस पे काम करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस बैकग्राउंड चेंज करना है। बैकग्राउंड में कोई हमें पिक्चर लगानी है कोई सी। तो बैकग्राउंड में पिक्चर लगाने के लिए एक बैकग्राउंड बैनर या कोई इमेज ढूंढ लेता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा बैकग्राउंड बैनर, लाइसेंस फ्री। तो मेरे पास ये एक बैनर आ रहा है, ठीक सा लगता है तो लगा लेते हैं। ये ले लिया मैंने, रक्षाबंधन। इसको हमने ऑन करना है। बस फोल्डर पे जाएंगे और ये जिप है तो पहले अनजिप करो इसको। और इसमें जो फोटो है उसको ऑन करो एक बार। आ गई। इस फोटो को कॉपी कर लो, Ctrl+C। और इसे कॉपी करके हमारे पास जो फोल्डर है उसमें हम डालेंगे, फोटोशॉप के नाम से। इसमें वो मैंने पेस्ट कर दिया। ये बैनर मैं यहाँ पे पहले लगाता हूँ। तो हम क्या करेंगे, पहले तो बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे बैनर लगाने के लिए। पहला प्रोसेस यही होता है। तो पहले तो बैकग्राउंड को हटा दो, फिर बैनर लगा लो। फोटो ये बैकग्राउंड कैसे हटेगा? सिलेक्शन टूल ले लो, या फिर एक काम करते हैं, सेम है तो मैजिक वैन टूल से काम हो जाना चाहिए। सेम नहीं है कलर, ओके सुनो, मैजिक वैन टूल से ही करेंगे। इसकी टॉलरेंस वैल्यू को बढ़ा देना। देखो अब लेने लग गया ना सही से। इतना ले लिया, हो गया। ऊपर से कुछ रह रहा है उसको ले लेना। ठीक है, क्विक सिलेक्शन टूल से छोटा मोटा चीज़ ले लेना, प्लस करके ऐड ऑन कर लो इसको। ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, जो भी बैकग्राउंड हमने लिया है क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं इसको। और क्या करें, पीछे बैकग्राउंड लगाना है मुझे, तो ये हमने कर दिया डिलीट। या फिर इसका मास्क क्लियर आप ले सकते हैं तो भी काम कर जाएगा। तो मैंने तो डिलीट कर दिया फिलहाल। अगर आप देखेंगे तो बैकग्राउंड नहीं है। Ctrl+D करो। अब वो जो बैकग्राउंड लिया था वो इसके पीछे लगाना है। तो क्या करो, ओपन करो उसको और उस फोटो को ढूंढो,
डेस्कटॉप, फोटोशॉप, और वो फोटो था ये रहा। अब इस फोटो को वहाँ पर भेज दीजिए आप, डुप्लीकेट लेयर, और ये मैंने वहाँ पे भेज दिया। आगे यहाँ पर इस असली फ़ोटो को डिलीट कर देना। इस फ़ोटो को आप सिलेक्ट करो कंट्रोल टी, और इसको इस हिसाब से कर लो कि पूरा पिक्चर कवर कर ले आपका। पूरा पिक्चर आपका ऐसे कवर कर ले, बस पूरा पिक्चर दिख रहा है आपको। ओके करा, इस फोटो को इसके नीचे लगाया, तो बैकग्राउंड में हमारा जो पहला प्रोसेस था वो सेट हो जाता है। इतना समझ में आ गया। अब हमें इसके अंदर कोई और फोटो भी मिक्स करना है। इसके अंदर जो ये हमें दिख रहा है, ये कैसे होगा, चलिए करते हैं। असल फोटो ये है, इस पूरे में ही करना है। फोटो कौन सा इंसर्ट करना है, फोटो देखते हैं। तो चलिए नेट से लाते हैं। वीडियो अपलोड हो गया, 1 मिनट देना, ये वीडियो भेज दूँ। तो जो फोटो मेरे को इसके अंदर फिट करना है, उस फोटो को बैकग्राउंड से, मैंने इसका बैकग्राउंड अभी हाइड किया हुआ है, देखो है हमारे पास, ठीक है। दूसरी फोटो बस इसके ऊपर चढ़ाना है, दोनों मिक्स करनी है मेरे को किसी तरीके से। तो फाइल पे जाएंगे और जो फोटो मैंने डाउनलोड किया था उसको लेकर आएंगे। ओपन पे गए, डाउनलोड पे गए, और ये वाला फोटो ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। चलिए, तो ये फोटो मेरे पास आ गया। इस फोटो को वहाँ पे भेजेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट लेयर पे जाएंगे और इसको भेज देंगे अपनी मेन फोटो के पास। तो ये मेन फोटो पे चला जाएगा। इसको आप डिलीट कर देते हैं। आगे यहाँ पे फोटो, अब इस फोटो को पिक करके इस तरीके से एडजस्ट करो जिसके चेहरे तक आ जाए, ऐसे आ गई फोटो। अब इसको इसके अंदर क्लिप करना है। क्या करना है, क्लिप करने का तरीका क्या बताया था। जो फोटो क्लिप करते हैं वो टॉप लेयर होना चाहिए, नीचे वाला कंटेनर होता है, ऊपर वाला कंटेंट होता है। कंटेनर में कंटेंट जाता है, तो टॉप लेयर में कंटेंट हो गया, नीचे कंटेंट हो गया। अब मुझे इस फोटो को सिलेक्ट करना है। ये फोटो आ गई हमारी, इसी के अंदर जिसके अंदर मास्क बनाएंगे, लेयर मास्क, जो हिस्सा मैं सिलेक्ट करूँगा उसी के अंदर जाएगा, लेयर मास्क बोलते हैं उसको। तो मैंने क्या करा, इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के लिए सिंपल सा है, मैं अगर राइट क्लिक करके सिलेक्ट पिक्सल्स करूँ तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें यही है, सब बाकी फोटो तो डिलीट है। तो सिलेक्ट पिक्सल्स करके तुरंत हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब मैं इसका क्या करता हूँ, एक लेयर मास्क बना देता हूँ। बन गया लेयर मास्क, समझ नहीं आता। अब ये जो फोटो है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसके लेयर मास्क में ये फोटो चला जाएगा, इस जगह पर ये फोटो दिखने लगेगा। तो करते हैं, चलिए इसको सिलेक्ट कीजिए, ऑल्ट को होल्ड करके इस पर क्लिप मार दीजिए, तो फोटो इसमें चला जाएगा। गया नहीं गया, ऑन करो, चला गया, दिख गया। यहाँ तक कोई डाउट है? मैं बैकग्राउंड को भी ऑन कर सकता हूँ। अभी 3 फोटो पे काम चल रहा है। अच्छा, अब जो मैंने इसके ऊपर ये फोटो डाला है, इसको मुझे ऑन भी करना है, दिखाना है, मतलब चेहरा भी दिखे और ये फोटो भी दिखे। अब क्या करूँगा इस चीज़ के लिए, मैं इसके ऊपर एक लेयर मास्क चढ़ाऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पर इसका कलर वाइट करूँगा। जो चीज़ दिखानी होती है वाइट करते हैं, वाइट कर लिया। अब एक ब्रश ले लूँगा, ब्रश ले लिया, इसकी ऑपेसिटी को 55 करना है और फ्लो को 50, यानी दोनों को 50-50 के अप्रॉक्स लेना। अब इसको यहाँ हल्का हल्का मारना, ठीक है। इसको सिलेक्ट करना, कहाँ गया ये, दिख क्यों नहीं रहा, क्या गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ कर दिया हमने, कहाँ गया देखो इससे। लेकिन मुझे दिख रहा है ग्रीन वाला फोटो था क्या इसके नीचे, ग्रीन नहीं आना चाहिए, आना तो वाइट ही चाहिए, आना तो वाइट चाहिए, इसके ऊपर आना चाहिए। क्या गड़बड़ हो रहा है, ये लिया मैंने वाइट, अच्छा ब्लैक से आएगा, ब्लैक से आएगा, ठीक है। ब्लैक करना, हटाने के लिए ब्लैक करना। अब देखो नीचे का फोटो दिख रहा है आपको, मिक्स आ रहा है जंगल के साथ, देखो हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि फेस साफ रहे, नीचे का जंगल बन जाए, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको लेना मास्क को, ठीक है, बैकग्राउंड ऑन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो
यहाँ पे ब्लैक करना हटाने के लिए, ठीक है। इसको बिल्कुल साफ कर दो और बिल्कुल क्लीन करना है तो ऑपेसिटी को 100 कर, देखो बिल्कुल क्लीन, ये देखो। आगे समझ में। और नीचे वाले को थोड़ा ट्रांसपेरेंट रख लेना, अच्छा लगेगा, हल्का सा, देखो। तो ये जो आपने अभी देखा, इसको डबल एक्सपोजर इफेक्ट या फिर पिक्चर मिक्सिंग कहते हैं। आप ऐसे कितनी भी पिक्चर मिक्स कर सकते हो, कोई भी फोटो लेके जैसा चाहो आप बना सकते हो। इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? अच्छा, अब हम आते हैं अपने लास्ट कॉन्सेप्ट पे। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो जैसे इसमें ना आप कोई सुपरमैन टाइप बनाना है, ऐसे कोई जैसे स्पाइडरमैन का कोई फोटो है ना, और स्पाइडरमैन के अंदर पूरी दुनिया दिख रही है, डबल एक्सपोजर, ठीक है। भगवान जी का आपने कोई फोटो बनाया गोल्ड का और पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है, नेचर का अंदर दिख रहा है, उनके चेहरे में दिख रहा है, समझ में आ रहा है? तो डबल एक्सपोजर वहाँ पर होता है। मैंने आपको बताया सिखाने के पर्पज़ से, आप बनाएंगे क्रिएटिविटी के पर्पज़ से। तो क्रिएटिविटी कहाँ हो सकती है? ऐसी नेचर में हो सकती है ना। जब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सुपर कोई सुपर पावर है, सुपरमैन है, उसके अंदर आप दिखा सकते हैं ब्रह्मांड चीज़ दिखा सकते हैं, बोर्ड का कोई फोटो ले सकते हैं, उसमें आप दिखा सकते हैं। तो आप सोचेंगे क्रिएटिविटी के पर्पज़ से, टीचर सोचता है लर्नर के पर्पज़ से। तो मैंने आपको उस पर्पज़ से समझाया, कॉन्सेप्ट था समझाना। आई थिंक वो समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे करते हैं। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। तो इसको पहले मैं कर देता हूँ सेव, डेस्कटॉप, फोटोशॉप, लिख लेते हैं फोल्डर, इसका नाम लिख दिया पिक्चर मिक्सिंग, एक्सपोजर इफेक्ट बोलते हैं इसको, एक्सपोजर इफेक्ट, ठीक है। पीएसडी मैंने सेव कर दिया, आपको पीएसडी मिल जाएगी। इस पीएसडी में सब कुछ होगा, डेटा, फोटो, इमेज, सब कुछ होगा। तो अलग से फोटो नहीं भी भेजूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सब कुछ है, निकाल सकते हो, काम कर सकते हो। इसको कर दिया मैंने बाद में बिना करे, क्योंकि मैंने तो सेव कर ही दिया। अब ये बंद कर सकता हूँ। अब सुनो, अब आता है हमारा अगला कॉन्सेप्ट, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, फेस स्वैपिंग, यानी फेस मिक्सिंग कैसे करना है, चेहरा कैसे मिक्स करते हैं। जैसे कई बार आपने डायलॉग तो बहुत सुना होगा कि यार तुम्हारा फेस सलमान खान से मिलता जुलता है, तुम हकीकत में बदल सकते हो इस चीज़ में। अपना फोटो लो, सलमान खान की क्या चीज़ लगानी है, आँखें, नाक, कान, मुंह, जो चीज़ आपको लगानी है, ठीक है। तो हम उसकी फेस कटिंग करके वहाँ पे लगा सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर 2 चेहरे लूँगा और उनको मिक्स करके आपको दिखाऊंगा कि उस चेहरे को दूसरी फ़ोटो पे लगा के देखते हैं। तो पढ़ाई के पर्पज़ से आप इसे यूज करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर 2 फोटो आप देख सकते हैं, दिस वन एंड दिस वन, दिख रहा है? इनके नाम मैं छोटे कर देता हूँ ताकि इनको आइडेंटिफाई करना मेरे लिए आसान हो। रिनेम कहाँ है? रिनेम इसका नाम मैंने कर दिया 1, और इसका नाम 2। इन दोनों फोटो को सिलेक्ट करो और अपने प्रोजेक्ट में लेके आ जाओ। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मेरे को बताओ किसके चेहरे पे किसका चेहरा लगाना है। इसका चेहरा काट के इसके चेहरे पे लगा दो, ठीक है? कैसे लगाना है? पूरा चेहरा काटते हैं, बिल्कुल अलग पिछन जाता है एडिटिंग में, कभी भी देख लेना। देखते हो ना आप डबिंग फोटो भी नेट पे देखा होगा, पूरा चेहरा काट के कभी नहीं लगाते हैं। और आमतौर पर एआई वगैरह से बनवाते हो ऐसे ही करता है, अलग से दिख जाता है कि चेहरा काट के अलग से एडिटिंग कर रखी है। हम ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल रियल लगेगा, तुम रियल नहीं पहचान पाओगे। तो हम क्या करेंगे, इसके चेहरे का ये कटिंग करेंगे। यहाँ पर ये जो चेहरा दिख रहा है, आप लोग लासो टूल यूज करो और इसका चेहरा जो आपको चाहिए काटो उसको। असल चीज़ यही होती है चेहरे की, इसको लगाएंगे तुरंत चेहरा चेंज होगा। ये हिस्सा ले लो,
इतना समझ में आ गया। अब अगले स्टेप में आप इसे कॉपी करो, कंट्रोल सी नॉर्मल कॉपी, और यहाँ पे डालो पहले तो कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो, ओके कर दो और अपने फोटो आ जाएगा। आ गया। अब ये फोटो इसके चेहरे पर लगेगा कैसे, कैसे ट्राई करेंगे ये फोटो इसके चेहरे पर लग जाए। ओरिजिनल फोटो का बैकअप ले लो, ठीक है आ गया। अब इस फोटो को जब आप किसी के चेहरे पे लगाते हो तो याद रखना, अगर आप उसकी आंखें मैच कर पाए तो चेहरा फिट हो जाता है। किसी का भी चेहरा जब लगाते हैं अगर आप उसकी आंखें मैच कर पाए तो काम बन जाएगा। अब क्या करें, कैसे मैच करें, पता कैसे चलेगा। इस फोटो को सिलेक्ट करो, कंट्रोल टी, यहाँ पर इसकी ट्रांसपेरेंसी को 50 रखना ताकि पीछे वाला चेहरा दिखते रहे, क्योंकि हमें पीछे की आंखें देखनी है। इसको बड़ा करो और इतना बड़ा करो कि आंखें फिट हो जाएं। देखो, देख रहे हो आप, बिल्कुल मैच हो जाएंगे एकदम। तो हमने आंखों से आंखें फिट करनी होती है, कर दिया मैंने आंखें फिट। इतना समझ में आ गया। ये सेट कर दिया। अच्छा, इतना करने के बाद ओके करना और ट्रांसपेरेंसी को पूरा 100 कर देना। अब आपको तो अलग दिख रहा है ना। अभी करेंगे। देखो, जब किसी स्किन के ऊपर कोई दूसरी स्किन लगाते हैं तो नीचे वाली स्किन को काट देते हैं, तभी तो लगाएंगे ऊपर की स्किन। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो इस चेहरे के नीचे असली चेहरा है। मुझे असली चेहरा उतना ही काटना है जितनी मेरे को जरूरत है, यानी इतना हिस्सा मुझे नीचे से काटना पड़ेगा। अब काटे कैसे, गड़बड़ हो सकती है हमसे जब करेंगे तो तरीका यूज करेंगे। देखो, आप क्या करो, ऊपर वाली फोटो की पिक्सल सेलेक्ट करो तो ऊपर वाली फोटो पूरी सिलेक्ट हो जाए। पिक्सल्स का मतलब होता है पूरे पॉइंट से पॉइंट सिलेक्ट हो जाता है। ये सिलेक्ट हो गया। अब इसको इन्वर्स कर दो, इन्वर्स कर दोगे तो पीछे का फोटो सिलेक्ट हो जाएगा। ये भी पहुंच गए। अब कभी भी कोई चीज काटते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं काटते, थोड़ा सा फालतू देकर चलते हैं। कोई कपड़ा सिलते तो थोड़ा फालतू लेकर चलते हो, तार छोड़ते थोड़ा फालतू लेकर चलते हो। चलते कि नहीं चलते। अब ये बाहर से हम थोड़ा इसको एक्सपेंड करेंगे कि 4-5 पिक्सल्स अंदर चला जाए। ये जगह जो है, देखो ध्यान से, बाहर का पिक्चर सिलेक्ट है सारा। मैं इसको 4-5 पॉइंट अंदर की तरफ पिक्सल करूंगा तो अंदर तक आ जाएगा, 4-5 पॉइंट अंदर आ जाएगा। तो इसको 4-5 पॉइंट अंदर कैसे पहुंचे, देखो, सिलेक्ट में जाओ, मॉडिफाई करो, एक्सपेंड करो, जितना पिक्सल्स आपको अंदर भेजना है। मैंने 8 कर दिया, 4-5 पे बेटर होता है। ओके करो तो थोड़ा ये नीचे आ गया। आप नहीं समझे तो मैं अगर कंट्रोल Z करूं, इसको ध्यान से देखना, जब मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो ये नीचे आता है कि नहीं आता है। सिलेक्ट, मॉडिफाई, एक्सपेंड, 8 पिक्सल। देखो, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, समझ में आ गया। तो हमने एक्स्ट्रा छोड़ा कुछ। अच्छा, अब क्या करना है भाई, अब डिलीट करो। कैसे करेंगे डिलीट, नीचे वाली फोटो को सिलेक्ट करो, जिस फोटो को सिलेक्ट करोगे उस पर काम होगा। ऊपर वाली लेयर को गायब करो तो नीचे का फोटो सिलेक्टेड है, नीचे का फोटो सिलेक्टेड है, उसका किया हुआ टूल वहां आ गया सिलेक्शन का। अच्छा, लेकिन इसने तो बाहर का सिलेक्ट किया हुआ, मुझे तो वो सिलेक्ट करना है जो फेस दिख रहा है। इसने तो बाहर का, अगर मैं डिलीट करा तो बाहर का डिलीट कर देगा, मुझे चेहरा डिलीट करना है। तो अब मैं सिलेक्ट पे जाके इसको वापस इन्वर्स करूंगा, अब चेहरा आ गया। अब मैं डिलीट का बटन दबा दूंगा। तो चमड़ी पे जब चमड़ी लगाते हैं तो नीचे की चमड़ी हटाते हैं, वैसे ही हमने कर दिया। चमड़ी हट गई, वहां पर चेहरा कट गया। अब असली चेहरा फिट करेंगे। देखो, इतना आ गया। अभी भी कहोगे सर पकड़ा तो अब भी जा रहा है, अब भी पकड़ा जा रहा है। इसको मिक्स कैसे करेंगे, देखो, कुदरती भगवान ने एक चीज दी है हमको, ब्लेंडिंग की। ब्लेंडिंग एक चीज होती है। ब्लेंडिंग क्या होता है, टूल जो होती है ना हमारी स्किन की, उसको मिक्स कर देता है। इस चीज का हमें पता नहीं चलता। देखो ध्यान से,
हाथ का ये हिस्से से ज़्यादा गोरा हाथ का ये वाला हिस्सा होता है, साइड पलट के देखते हो और पता नहीं चलता ना हम लोगों को कब गोरे से काले की तरफ बढ़ते हैं, पता नहीं चलता, बिल्कुल मिक्स हो जाता है। इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग। क्या बोलते हैं? ब्लेंडिंग। तो भाई ब्लेंडिंग का खेल है यहाँ पर। कैसे करना है आपको ये काम? इसको सिलेक्ट करो पिक्सल्स को और कंट्रोल को होल्ड करके नीचे की लेयर भी सिलेक्ट कर लो, दोनों सिलेक्ट हो गए। उसके बाद एडिट पे जाओ, यहाँ आपको ब्लेंड लेयर मिलेगा, ठीक है, ब्लेंड लेयर लेना। इसको करने के बाद मैं आपको एक टास्क दूंगा, वो अभी टाइम है आपके पास, उसको भी पोर्टफोलियो में ऐड करना है। और दूसरा मैंने अभी टास्क दिया था, एक गोड का फोटो लेके ब्रह्मांड दिखाइए उसके अंदर पूरा। पैनोरामा, पैनोरामा देखो पिक्चर 3 अलग अलग है लेकिन तीनों को मिक्स कर दिया, एक ही दिख रही है ना, 3 अलग अलग चीज़ लेकिन मिक्स कर दिया, एक दिख रहा है, ऐसा कुछ करेगा ये। तो मेरे पास ये 2 पिक्चर अलग अलग है लेकिन दोनों की टूनिंग कर देगा। तो टून करना है मेरे को, कलर मैच करना है और कंटेंट अवेयर फिल। कंटेंट अवेयर फिल क्या करता है, कोई हिस्सा रह गया खाली रह गया तो उसको अपने आप भर देगा, अपने आप भर देगा। तो दोनों को ऑन करके ओके करना है और लेके भगवान का नाम बस देखना है। आप बता नहीं सकते ये चेहरा उसका नहीं है। अब मैं आपको रियल दिखाता हूँ, देखो असली चेहरा पता है क्या था इसका, ये था। और कोई नहीं कह सकता असली फोटो, किसी बाहर के बंदे को बुला लो उसको ये यही लगेगा। तो हम किसी का भी चेहरा जब बदलते हैं तो इस तरीके से हम किसी की भी फोटो को टून कर सकते हैं, चेहरे को बदल सकते हैं। होने तो उसके चेहरे के हिसाब से गोरा अंग्रेज था, ये अंग्रेजी के हिसाब से ले लिया, वो टूनिंग अपने आप करता है, हम नहीं कर सकते, समझ गए? जैसा उसका चेहरा था उसके हिसाब से कुदरती उसको टूनिंग करके कर दिया। बाकी आपको लगता है कि ये करना है तो मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था, कलर को कम या ज़्यादा करना है ना। हाँ, कल ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करना है, कलर को कम या ज़्यादा करना है, जिसके अंदर भी आपको लगता है वो तो आप कर ही सकते हो अलग से। हमने यहाँ पर फेस मिक्स कर दिया, फेस कटिंग अब पकड़ में नहीं आ रही है। असल चेहरा इसका ये था और हमने ऐसे बनाया। अब आपको मैं यहाँ पर क्या टास्क दे रहा हूँ, देखो वैसे असली अच्छा कौन सा चेहरा लग रहा है एक्सप्रेशन से। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर टास्क दूँ, अक्षय कुमार के चेहरे पे सलमान खान का फेस फिट करना है, ठीक है। अगर अक्षय कुमार की आँख, नाक, मुंह सलमान खान जैसा होता तो कैसा लगता? तो ये चीज़ बनाकर आपको फिट करनी है, दोनों फोटो लेना और जब उसको पोर्टफोलियो में दिखाओ तो दैट आर द 2 पिक्चर्स, असली फोटो और उसके क्रिएट किया गया नया फोटो। उसमें नीचे लिख देना है यू हैव सेव्ड अ फोटो लाइक दिस एंड दिस। यहाँ पे कोई डाउट किसी बच्चे को? अभी पूरा प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, हाउ टू स्वैप दिस। अब बात करते हैं अपने लास्ट टूल की जिसका नाम है एआई। अब फोटोशॉप का कोई भी काम कराना है आप एआई की हेल्प से करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उसको भी। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पर है? इसका सबसे ज़्यादा यूज़ है डिजिटल मार्केटिंग वाले बच्चों के लिए। अब डिजिटल मार्केटिंग वाला कौन है यहाँ पर? एक आप हो और एक कृतिका है, 2। अच्छा मैं आपको बताता हूँ ये प्रोडक्शन में कहाँ यूज़ होगा, जो टूल मैं आपको बताऊँगा। बेसिकली एक मैं हूँ सर, एक 3 लोग हो गए, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग ज़्यादा ध्यान देना। और भाई आप लोग एआई की बजाय तो अपने मेहनत से बनाना चाहिए। कुशलता तो तब जगेगी आपकी, कौशल तब होता है व्यक्ति। आपकी गाड़ी खराब हो गया, आपने किसी और से सही करवाई, वो कौशलता है। या गाड़ी खराब हो गया, आपने खुद सही करी, वो कौशलता है। कौशलता क्या है कि आपको हुनर आता है, तो हुनर आना चाहिए। एआई अपना बैक सपोर्ट, कोई काम करना है देन करना है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत काम है क्योंकि आपको कौशलता नहीं करनी है, आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है। करेक्ट, मार्केटिंग। देखिए प्रोडक्शन में क्या होता है कि आप लोग कभी किसी कंपनी में काम करोगे किसी प्रोडक्ट की, ठीक है। प्रोडक्शन क्या होता है, मेरे पास मान लीजिए एक प्रोडक्ट है लाइक अ चश्मा। अब मेरे को उसकी डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो चश्मे की मार्केटिंग कैसे करूँगा भाई? पॉइंट इज कि हाउ टू डू द मार्केटिंग ऑफ द ग्लासेस। यार मैं वेबसाइट पे जब चश्मा दिखाऊंगा तो मॉडल्स लूँगा, वो मॉडल्स उस चश्मे को पहनेंगे, फ़ोटो खिंचवाऊँगा, मैं मॉडल्स हायर करूँगा, मॉडल से फ़ोटो खिंचवाऊँगा। जैसे मेरे को कपड़े की ऐड करनी है तो मैं मॉडल हायर करूँगा, वो उस ड्रेसेस को पहनेंगी,
ड्रेसेस को पहनेंगे, सूट वगैरह होगा तो, और फिर उनकी फोटोज़ को वेबसाइट पे लगाओ, होगा कि नहीं होगा? इसमें सोचो प्रोडक्शन कंपनी का कितना कॉस्ट लगेगा, मॉडल हायर करो, फिर फोटो शूटिंग करो वगैरह वगैरह। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा एआई टूल बताऊंगा, आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, आप उसकी इस तरीके से मॉडलिंग ऐड जनरेट करवा सकते हो, आपको एक पिक्चर मिल जाएगी और फिर उस पिक्चर को अपनी वेबसाइट पे अपने डाटा में यूज़ कर सकते हो। समझ में आ गया? आपके पास चश्मा है, आपके पास कोई ड्रेस है, आप चाहते हैं मेरे को एक मॉडल इस ड्रेस को पहन के और इस चीज़ को यूज़ करते हुए दिखाए। गॉट इट माय पॉइंट? यहाँ तो कोई डाउट? अच्छा, एआई में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? एआई में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। क्या होता है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यानी एआई को प्रॉम्प्ट कैसे दें। प्रॉम्प्ट क्या होता है? कमांड कैसे दें, एआई को प्रॉम्प्ट कैसे दें, ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा, प्रॉम्प्ट बनाने में आपकी हेल्प कौन करेगा? अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपको प्रॉम्प्ट वगैरह कुछ नहीं आते हैं, तो प्रॉम्प्ट आप क्रिएट करवाओ चैट जीपीटी से। किससे करवाने हैं? चैट जीपीटी से। और प्रॉम्प्ट बना के किसको दे दो? अपने एआई मॉड्यूल को दे देंगे। कौन सा एआई मॉड्यूल? जो ग्राफिक डिजाइनिंग का एआई मॉड्यूल है। तो अगर आप ये मॉड्यूल सीख जाते हो ना, आजकल कंपनी में यही होता है, सोचो कितना कॉस्ट कटिंग हो गया है। पहले मॉडल हायर करते था, कोई नहीं करता। आपके पास कोई बैग है, बैग की ऐड करनी है, मॉडल कौन हायर करेगा भाई? उससे बनवाते हैं, इतनी सारी फोटो आ जाती है सेम बैग की, मॉडल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ जो भी आपको बनाना है, और उसको फिर वेबसाइट में पोस्ट कर देते हैं। आप मीशो पे जाते हैं, अलग अलग, आपको क्या लगता है किसी मॉडल ने खींची है फोटो? भूल रहे हो, भूल चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप अमेजोन पे जाते हो, इतने सारे प्रोडक्ट हैं, कोई बाइक चला रही है, कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं, वो जनरेट करवा लेते हैं और उन्हीं को फिर फोटोज़ में दिखाते हैं। सेम फोटो होती है, सेम पिक्चर होती है आपकी, अलग अलग मॉडल्स को शूट कर रहे होते हैं। तो ये लेडी की इसका एजेंडा है, तो डिजिटल मार्केटिंग वालों के लिए काफ़ी अच्छा है। समझ में आ गया? तो चलिए अब इसको सीखते हैं। देखो, सैंपल के रूप में मेरे पास यहाँ पर आप देखेंगे एक चश्मा है, और मैं इस चश्मे की ऐड करवाना चाहता हूँ। तो मुझे चाहिए कुछ मॉडल्स जो इस चश्मे को पहन के मेरे पास आ जाएं, और फिर मैं उन फोटो को यूज कर लूँगा यहीं पे। ठीक है, मेरे को एक इंसान चाहिए, एक मॉडल चाहिए जो इस चश्मे को पहने, और मैं उसकी फ़ोटोज़ ले लूँ यहाँ पर। चलिए कैसे करना है। तो सबसे पहले आप एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करवाओ। प्रॉम्प्ट आप किसी भी भाषा का यूज करके करवा सकते हो, जो भी आपको सिंपल से सिंपल अपनी भाषा आती है। तो जो चैट जीपीटी है, इसको इस तरीके से इंजीनियर, इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि आप किसी भी कॉमन लैंग्वेज का यूज़ करके वो चीज़ करवा सकते हो। समझ में आ गया? तो हम चलते हैं चैट जीपीटी के पास। तो इससे प्रॉम्प्ट क्रिएट करवाऊंगा मैं। अब प्रॉम्प्ट कैसे क्रिएट करवाएंगे? मुझे एक मॉडल चाहिए टू क्रिएट एन ऐड। ठीक है, तो जैसे जैसे समझ में आता है वैसे वैसे लिखते हैं। एक दो बार करोगे सही प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएगा। करेक्ट। जो इमेज में दूंगा उसी को रेफरेंस बनाना है। ठीक है, तो यूजिंग द इमेज, यूजिंग द गिवन इमेज एज रेफरेंस, क्रिएट ऐड, create ad by using any model that wear the same glasses given in reference image. ठीक है, I use this prompt to create ad on Google Mixboard AI. Give me a prompt. Picture should be realistic. ठीक है, पिक्चर शुड बी रियलिस्टिक। चलिए भाई, मैंने इसको बोल दिया भाई ऐसे ऐसे, मैंने इसको बोला कि भाई मेरे पास एक इमेज है, आपको एक ऐड बनाना है, आपको एक ऐड बनाना है। मैंने जो एक मॉडल का यूज़ करके ऐड बनाना है जिसने ये ग्लासेस पहन रखे हैं, जो मैंने आपको फोटो में रेफरेंस में दिया है, और जो पिक्चर आप मुझे बना के देंगे वो रियल लगना चाहिए। ऐसे कुछ करके बनाओ। इसी चीज़ को आप हिंदी में भी लिख सकते हो, जिसमें भी आपको सहूलियत हो, किसी भी भाषा में। फिर मैंने नीचे लिख दिया कि आई यूज़ दिस प्रॉम्प्ट टू क्रिएट द ऐड। मैं इस प्रॉम्प्ट का यूज़ करूँगा ऐड को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और फिर मैंने लास्ट में लिख दिया गिव मी अ प्रॉम्प्ट, मुझे एक प्रॉम्प्ट बना दीजिए। अब मैंने ओके किया।
तो इसने मुझे एक अच्छा खासा ढंग से लिख कर एक प्रॉम्प्ट दे दिया, समझ में आ गया। आप इसका हिंदी वर्जन भी ले सकते हो, उसको किसी भी वर्जन में दे सकते हो जिसमें आपको सहूलियत लगे। हिंदी वर्जन में करके आपको क्या पता है, आपको खुद पता चल जाएगा इसने दिया क्या है। अगर आप इसे नहीं पढ़ पा रहे हो इसने क्या दे दिया क्या नहीं दिया, आपको क्या पता क्या दे दिया, नहीं पढ़ पा रहे तो हिंदी वर्जन में कन्वर्ट करा सकते हो, हिंदी वर्जन में आपको दे देगा। फिलहाल मैं इसी प्रॉम्प्ट को यूज़ में लाऊंगा, बाकी का बाद में देखेंगे। यहाँ तक ले लेते हैं। अब जो AI यूज़ होता है फोटोशॉप में या फोटोग्राफिक्स के अंदर, उसको ढूंढेंगे। उसका नाम होता है गूगल मिक्स बोर्ड AI। ठीक है, क्या होता है गूगल मिक्स बोर्ड AI। ये आपने ऑन करना है। फर्स्ट टाइम ऑन करोगे तो लॉगिन वगैरह कर लेना आप, ठीक है, लॉगिन वगैरह कर लेना। समझ गए बात, लॉगिन वगैरह कर लेना। बट मेरा है ऑलरेडी तो अपने आप इसी में आएगा। इसके बाद गेट स्टार्टेड, यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट, देखो लॉगिन है, जीमेल अकाउंट आ रहा है ना, तो लॉगिन करके आप यहाँ पहुँचेंगे। फर्स्ट टाइम लॉगिन कर लेना, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। मैं तुम्हें पैसों वाली कोई चीज़ बढ़ाऊंगा ही नहीं, डोंट वरी, सब फ्री, एकदम फ्री। अब सारा फोटोशॉप का भी काम ऑलमोस्ट इससे करवा सकते हो आप, जो भी आपने पढ़ा है। इसको कमांड दो, प्रॉम्प्ट आना चाहिए बस आपको, प्रॉम्प्ट वहाँ बनवाओ, इसको दो, एक दो करके भी देखेंगे। तो मेन इसका मकसद है डिजिटल मार्केटिंग वालों के लिए, आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी यार आपने मेहनत से सीखा, मेहनत से करो ना, मेहनत से करो। तो सीखा फिर क्या फ़ायदा होगा, इतने दिन 2 हफ्ते तक परेशान रहेगा। बैकग्राउंड इसको मैं ऐसे बोलूँगा, बैकग्राउंड बिल्कुल मिनटों में कर देगा, ये तो कर देगा भाई। मैं इसको दूंगा फोटो दे के, भाई इसकी पासपोर्ट साइज फोटो तुरंत दे देगा। फिर हम तो कुछ नहीं सीखे। लेकिन हाँ, कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूँ। देखो आप यहाँ पहुँचे, जिस फोटो पे काम कर रहे हैं फोटो अपलोड करो पहले। तो वो फोटो था हमारा ये रहा, ठीक है भाई, मैंने ये फोटो दे दिया इसको। कुछ ही समय में वो फोटो यहाँ पर आ जाएगा। अरे कहाँ गया, आ गया, ठीक है, अभी फोटो आ गया। ये कैनवस है, बहुत बड़ा कैनवस है ये, इसको कितना भी नीचे तक ले जा सकते हो जब आप काम करोगे तो, ठीक है। तो ये क्या है, मेरे पास कैनवस है, कैनवस पेपर है बहुत बड़ा। अच्छा, इस फोटो को यूज करना है मुझे, ठीक है, तो इसको सिलेक्ट कर लेना, ये फोटो पकड़ लेगा, ये फोटो पकड़ लिया। अब प्रॉम्प्ट देना है मेरे को इसे। अब प्रॉम्प्ट मैंने बनवाया था, ये लिख दिया, मैंने पढ़ा नहीं है, जो उसने लिख के दिया मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब देखते हैं वो कैसी फोटो देता है, नहीं तो फिर मैं उसका हिंदी वर्जन लिख के अपनी भाषा में लिखवाऊंगा उसको। इसने दे दिया मुझे एक बना के, जो भी है उसने लिख भी रखा है, पता नहीं क्या क्या उसने बना के दिया मुझे। अभी हम करेंगे ओके, और ये अपने काम धंधे में लग जाएगा। जो आपको चाहिए था अगर वो ना मिले तो दोबारा प्रॉम्प्ट लेकर आओ। देखो बन गया, हमारे पास एक ऐड आ गया जिसमें उसने वही चश्मा पहना हुआ है, और आप इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो, वेबसाइट में लगा सकते हो। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि यार एक और बन जाए, ठीक है, मैं दोबारा लूँगा इसी को और वो प्रॉम्प्ट फिर डालूंगा। इस बार प्रॉम्प्ट में लिखूँगा गिव अनदर पिक्चर, जो भी आप लिख देना प्रॉम्प्ट में। मैंने लिख दिया गिव अनदर पिक्चर, एंटर किया। अब ये जो ड्रेसेस होती हैं, मॉडल वॉडल को ये हायर नहीं करता। आप किसी ड्रेस की फ़ोटो डाउनलोड करो और बोलो यही प्रॉम्प्ट लिख के, बस प्रोडक्ट चेंज कर देना, गूगल से प्रोडक्ट। आपको देखो इतनी सारी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। आपको एक से ज़्यादा फ़ोटो चाहिए, मैं देखो एक और फोटो आ गया, अनदर पिक्चर आ गया। अच्छा, इससे मिलती जुलती मेरे को फ़ोटोज़ चाहिए, तो एक ट्राई यहाँ कर सकते हैं कि आपको बहुत सारी फ़ोटो दे दे मिलती जुलती। अब इसमें से मिलती जुलती हूबहू नहीं होती हैं, अप्रॉक्स होती है। आपके काम की हो आप उठा लेना। मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ देखिए मोर लाइक दीज, इसके जैसे क्लिक करना है। अभी फ़ोटोज़ क्रिएट करना चालू कर देगा। तो जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग में आप प्रोडक्ट की ऐड करते हो सब यहीं से जनरेट हो रही हैं आज के टाइम पर, सब ऑलमोस्ट, मतलब 50%।
उसके बाद आपका प्रोजेक्ट क्या होगा, आपके पास सबके पास अपने अपने लैपटॉप हैं, अपने लैपटॉप की फ़ोटो खींचोगे और उसकी ऐड बनाओगे। समझ में आ गया? बंदा लेके चल रहा है, जैसे ऐड चल रही है, कोई खोल के बैठा हुआ है, पढ़ रहा है लैपटॉप पे, तो ऐसी ऐड बनानी। प्रॉम्प्ट देना है खाली आपको, बॉय दैट डूइंग समथिंग ऑन अ लैपटॉप यूज दिस रेफरेंस इमेज। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर उस चश्मे से रिलेटेड फोटोज क्रिएट होना चालू हो गई। तो सभी ने चश्मे पहन रखे हैं और काले रंग का चश्मा पहन रखा है, मॉडल भी वही होगा और आप ऐसे ऐड बना सकते हो। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? अब चलो फोटोशॉप में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को? अच्छा, अब चलते हैं फोटोशॉप की तरफ। अगर नीचे जाना है तो हैंड टूल यूज़ करो, ऐसे नीचे जा सकते हो आप, देखो ऐसे, समझ गए? एक प्रोजेक्ट बना लिया आपने इतना, इसको ऐसे रख लो अपने प्रोजेक्ट को, ये आपके पास सिलेक्शन टूल है भाई, ये हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया, ये प्रोडक्ट था और इससे हमने जनरेट कर ली कुछ फ़ोटोज़, इनको हम ऐड में या अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट के रूप में। कोई आप जब देखते नहीं हो कोई प्रोडक्ट होता है, मीशो पे जाते हो, उस पर जाते हैं, ऐसे स्क्रॉल करते हो, वो ऐसी तो आती है वो ऐड, जो आप देखते हो ना ये लैपटॉप है चेंज हो के आ रहा है, अलग अलग व्यू आ रहा है, वो ऐसे बनती है ऐड। कपड़े की ड्रेस देखते हो, ड्रेस वालों को तो पता ही होगा, शर्ट या कुछ लेते हैं, स्कैन नहीं करते हैं, एक बंदे ने पहन रखा है, आगे से भी दिखाता है, पीछे से भी दिखाता है, साइड से भी दिखाता है, फेस साइड से भी दिखाता है, वो सच में नहीं होता, AI से हो रहा है सब। अच्छा अब देखो नेक्स्ट, मैं अगला प्रोजेक्ट बनाता हूँ थोड़ा फेसबुक से। मैं इसको कोई फ़ोटो दूंगा और पहले बेसिक जैसे आप फोटोशॉप में करते हो बैकग्राउंड रिमूविंग का काम करते हैं। मैंने लिया, अपलोड किया एक फ़ोटो, तो क्या ले, ये लेता हूँ, अब मैं डायरेक्ट यहीं दूंगा प्रॉम्प्ट, ठीक है? और जब किसी प्रॉम्प्ट को देके बिल्कुल आपकी मनचाही चीज़ आ जाए, वो प्रॉम्प्ट सेव कर लिया करो, एक डॉक्यूमेंटेशन बना लो कि क्या करना है। और जब किसी प्रॉम्प्ट को देके आपकी मनचाही चीज़ आ जाए जो आप चाहते हो, क्योंकि प्रॉम्प्ट का ही खेल है सारा। अब प्रॉम्प्ट, अब मैं मान लीजिए सेम प्रॉम्प्ट दूँ, बदल बदल के दोगे, सेम नहीं है आपके पास, बन जाए तो अलग अलग पिक्चर्स आते हैं, तो प्रॉम्प्ट का सारा खेल होता है। देखो ये फोटो है मेरे पास, मुझे इस फोटो का बैकग्राउंड हटाना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट करा, इसका रेफरेंस आ गया। अब मैं इसको बोलूँगा यूजिंग द रेफरेंस ऑफ सिलेक्टेड इमेज remove the background and give the image, use same picture, और मैंने एंटर कर दिया। इसी काम को सीखा था आपने फोटोशॉप में। अब इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, बन गया फोटो। इसी के लिए हम माथा पच्ची कर रहे थे, ये देखो हमसे भी बढ़िया बना के लाया होगा। अच्छा अभी एक चीज़ और करता हूँ, पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनवाते हैं। ये प्रोजेक्ट बन गया है, इसको उठा के इस फोटो को रेफरेंस ले, क्योंकि पासपोर्ट साइज में बैकग्राउंड कलर वाइट होता है, ठीक है ना? चाहे मैं इसका ले लेता हूँ चलो, और इसको पासपोर्ट साइज के लिए फ़ोटो बोलूँगा तो AI है, बुद्धि होगी इसमें, अपने आप समझ जाएगा बैकग्राउंड कलर वाइट होता है। समझ गई बात? चलिए इसको बोलते हैं यूजिंग द सेम पिक्चर एज अ रेफरेंस क्रिएट पासपोर्ट साइज सिंगल फोटो। एक सिंगल बन के बाद में कॉपी करेगा वो मल्टीपल आपका पासपोर्ट साइज सिंगल फोटो इन अ डायमेंशन 1.3 इंच विड्थ होती है ना, विड्थ एंड 1.5 इंच हाइट रेशो, ठीक है? यूज द सेम पिक्चर विद सेम आउटफिट समझ लो, कपड़े वपड़े जो पहने हैं। अभी मारते हैं एंटर। यूज द सेम पिक्चर एंड
आउटफिट, अब उसको ए आई है भाई, ये कपड़े बिल्कुल ऐसे पासपोर्ट साइज फोटो में टोपी नहीं पहनते, वो इस बात को जानता है, ए आई है, तुरंत क्या करेगा, टोपी उड़ा देगा, लड़की का चेहरा दिखेगा बस, आया सेम आउटफिट में, दिख गया, बैकग्राउंड वाइट नहीं करा इसने, इसको बोलना पड़ेगा, नहीं करा इसने, इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। अच्छा मैंने सेम आउटफिट बोला तो इसलिए उसमें ले गया, ठीक है, छोटा बना दिया, उस रेशियो का बना के दे दिया जो मेरे को चाहिए था। अच्छा अगर मैं कहूँ कि क्रिएट अ पासपोर्ट साइज फोटो बाय रिमूविंग हेड, अब सोचो तुम फोटोशॉप में कैसे बनाते, है ना, देखें करके, ये फोटो लिया मैंने ये वाला, यूजिंग द सिलेक्टेड फोटो एज अ इमेज, बोलो फोटो की जगह इमेज एज अ रेफरेंस, क्या यूजिंग द सिलेक्टेड, इतना तो ये कर लेगा सही, यूजिंग द सिलेक्टेड इमेज एज अ रेफरेंस चेंज द आउटफिट, ये चेंज द कलर ऑफ द आउटफिट, अभी हम फोटोशॉप में करते थे, याद है कैसे कैसे करते थे, सिलेक्ट करते थे, लेयर मास्क, कार का कलर ऑब्जेक्ट चेंज किया था हमने, याद हो तो किसी को, है ना, मेहनत तो लग गई थी पूरी, अब इसका आउटफिट का कलर चेंज करते हैं, यूजिंग द सिलेक्टेड इमेज एज अ रेफरेंस चेंज द कलर ऑफ आउटफिट, चेंज द कलर ऑफ आउटफिट, और तो कुछ नहीं ना, अब हमारे एंटर, कलर चेंज हो चुका है, देखो वहाँ पर उसने लाल ड्रेस पहनी थी और यहाँ पर नीली ड्रेस है हमारे पास, अगर मैं इसको और कमांड देता कि ब्लैक टू ग्रीन, तो भाई साहब ब्लैक टू ग्रीन भी करता है, इतना समझ में आ गया। अच्छा और क्या कर सकता है फोटोशॉप में, और क्या बनाया था आपने, कपड़े चेंज कर दो, ऐसा कर देगा, चलो ये लिया मैंने फोटो, और मैं, अच्छा आप लोग अपना फोटो तो देखो मैं इससे वो बनवा दूंगा, है किसी के पास अपना फोटो व्हाट्सएप से दे सकते हैं, चलो मैं इसको कराता हूँ, क्या बोलूँ, चेंज आउटफिट है ना, ठीक है, यूजिंग द सेम इमेज एज अ रेफरेंस चेंज द टोटल, चेंज द कंप्लीट आउटफिट, आउटफिट इन आउटफिट, कौन सा आउटफिट दे दें, फॉर्मल तो ये आती है क्या, फॉर्मल ड्रेस, ठीक है, देखो टोपी गायब, ये वही लड़की है, इसकी टोपी गायब है और ये पहना दिया कोई फॉर्मल ड्रेस। अच्छा मान लो मैं कहता हूँ कि इसका कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट आपको गायब करना है, इसमें से क्या हटाए, हेड, रिमूव हेड, हेड नहीं हटाऊंगा मैं, क्या बोलते हैं इसको, पेपर, रिमूव पेपर बोल के देखते हैं, डिग्री पेपर जो भी इसके हाथ में ऐसा कुछ बोलते हैं, यूजिंग द बोल के देखते हैं, यूजिंग द सेम इमेज रेफरेंस रिमूव द पेपर दैट शी होल्ड इन हैंड, ठीक है, यूज, फिर बोल दो इसको, यूज सेम पिक्चर, ताकि दिक्कत ना आए कहीं, है ना, फिर बोल दो इसको, एंड इसमें हम ये भी बोल सकते थे यूजिंग सेम पिक्चर में कि भाई आउटफिट भी ये रखें, अभी ये कंफ्यूज ना हो जाए कहीं आउटफिट में,
साहब कागज गायब। तुम सोच रहे थे तुम फोटोशॉप में कर पाते ऐसे? मुझे नहीं लगता इतना फोटोशॉप इतना कर पाएगा भाई। हाथों को कैसे सीधा करोगे? देखो पॉसिबल नहीं है। फोटोशॉप में करोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब कटिंग फटिंग करके करके हाथों को कैसे करोगे ऐसे? देखो कागज गायब हो गया भाई साहब सेम फोटो में से। और तुम क्या करवा सकते हो बताओ? सेम फोटो से कितनी सारी चीज़ें। और क्या लगता है तुमको क्या करवाने बताओ? सर इसका मल्टीप्लेक्स करवा दीजिए। क्या करा दें? क्या बोले? लड़का बना दीजिए? क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे थोड़ी ना फोटोग्राफर को तो ऐसे नहीं। चलो इसको एक कमांड देते हैं कि इस फोटो में मैं कोई दूसरी फोटो लेता हूँ। इतना ये तो समझ में आ गया आपको? और क्या कर सकते हैं? नीचे जाओ, एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट करते सर हैं। इतनी मेहनत करने का फायदा क्या हुआ सर? अरे तुम्हें स्किल आ गई ना, हमारा काम स्किल सिखाना है। अब तुम्हें स्किल्स तो आ गई, तुम्हें खुद तो पता है कैसे कर सकते हैं फोटोशॉप पे काम कैसे होता है। लेकिन आगे चलकर मार्केटिंग में सर्वाइव करना है। अब देखो तुमको एआई आ गया। एआई जबकि आपके कोर्स में नहीं था, फोटोशॉप प्लस एआई। आप चेक करना, फोटोशॉप प्लस एआई नहीं है। ये डिजिटल मार्केटिंग की वजह से सिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। डिजिटल मार्केटिंग प्लस एआई होता है। जो डिजिटल मार्केटिंग वाले हैं इनके कोर्स में एआई होता है। और ये जितने फोटोशॉप वाले बैठे हैं वो तो इनके चक्कर में आपको बताया जा रहा है, नहीं बताते नहीं है ये वाला ये क्या है क्या नहीं। एआई दुनिया भर की है, बस पता ही दुनिया में। अगर आपको पता चल जाए, यूज़ करना आ जाए तो बस बूम हो गया आपका। समझ गए? अब किसी को अगर आपको ये आता है, इसको अच्छे से यूज़ करना आता है, प्रॉम्प्ट सीखो बस, है ना? कोई जरूरत नहीं, मत करो फोटोशॉप, किसी की जरूरत नहीं तुम्हें। अब दुनिया हाँ भैया क्या तब अभी करता हूँ फोटो क्लीन करना है एकदम ले। अभी देखो खराब फोटो लेता हूँ, क्लीन करता हूँ उसको। देखो सारा खेल ही खत्म है। इस फोटो को ले, कितना खराब फोटो, रद्दड़ फोटो ये। आज इसी को क्लीन करते हैं। हमने कितनी मेहनत करी थी, है ना? कितनी मेहनत से इस फोटो को सही कर रहे थे हम उस दिन। आज इसका काम जी करते सर। हैं। कहाँ गई वो फोटो, कहाँ गई? लाया नहीं है, गुस्सा हो गया क्या? आ गई आ गई आ गई, ये रही फोटो भाई, देखो, है ना? अब मैं चाहता हूँ भाई ये फोटो क्लीन हो जाए। अब इसका प्रॉम्प्ट देखते हैं, या तो मैं अपनी तरफ से देता हूँ। अब इस बार हिंदी में लिखेंगे, ठीक है? अपनी भाषा में जो सबको समझ में आए। ये मैंने सेलेक्ट किया। इससे हमें ये भी पता लगे कि प्रॉम्प्ट किसी भी भाषा में आप दे सकते हैं। अगर आपको देहाती भाषा आती है, हरियाणवी आती है, तमिल आती है, मराठी आती है, हिंदुस्तान की 35 भाषाएं समझता है ये। जो हमारे हिंदुस्तान में कॉमन 35 भाषाएं बोली जाती हैं उन सबको समझता है। आप उसको लिख सकते हैं, समझेगा। तो मैं एक हिंदी भाषा में प्रॉम्प्ट देकर देखता हूँ ये काम कैसे करता है। आप इस सेम इमेज को रेफरेंस मानकर इस फोटो को क्लीन कर दो। जो इस फोटो में टीयर वाला पार्ट है, आप उसे हटा दीजिए। हटाने को तो कहीं हटा ही ना दें। उसे उसे क्लीन कर दीजिए, उसे क्लीन कर दीजिए। और बैकग्राउंड में ग्रीन बोल दूँ ना, ग्रीन कलर लाकर दो। फोटो बिल्कुल रियलिस्टिक लगना चाहिए। ठीक है भाई, हमारे एंटर देखी जाएगी। अब देखो क्या करता है ये। देखो भाई, फटी फोटो साफ कर दी उसने। देखो, क्या तुम फोटोशॉप में इतना कर सकते थे? मुझे नहीं लगता नो भाई। सर। देखना भाई साहब, अब तो तुम खुद एक फोटो स्टूडियो खोल लो। आने दो फोटो को भाई साहब, बाहर लिख देना 5-5 रुपए में करेंगे, 10-10 रुपए में करेंगे, लाइन लग जाएगी। कोई भी बड़ा बूढ़ा अपनी पुरानी फोटो लाएगा, क्लियर करके दे दोगे। अब 100 रुपये का सेट, 100 रुपये की 12 फोटो, 15 फोटो, भाई साहब देखो कितना मस्त कर दिया है। इसको अगर पहले सीख लेते तो फिर फोटोशॉप थोड़ा ना सीखते आप। तुम जो भी फोटोशॉप में करते हो सब होता है यहाँ पे।
ऐसी सोचो दुनिया की जितनी भी डेवलपिंग है, आप डेवलपिंग करते हैं ना, यूआई यूएक्स करते हो ना, कुछ नहीं करना होता। आप तो कोडिंग नहीं कर देते। हाँ, तुम इतनी मेहनत करके 6 महीने लगाओगे, ठीक है, सबके एआई है, कमांड दिया, पेज तैयार, टाक, बस आपको एआई पता होना चाहिए। क्या ये काम चैट जीपीटी करता है? फोटो के लिए ये वाला एआई है, समझ रहे हो, प्रॉम्प्ट के लिए वो है, रिसर्च के लिए कोई और एआई है। इस तरीके से 100+ एआई टूल होते हैं। आपको अपनी फील्ड का ये आना चाहिए। कंपनी में जो कुछ सीख मिलेगी, अब तुमको एक फायदा क्या हो गया, आप उसमें लिख सकते हैं एआई, यूजिंग एआई, आल्सो हैविंग द नॉलेज ऑफ एआई, रिज्यूम आपका इतना आप बूस्ट हो जाएगा। आजकल मार्केट में जो किसको मिलता है, जिसको एआई आता है। अब खेल खत्म आपका, ठीक है। अब जो भी फोटो में आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं फटाफट कमांड दो और बनवाओ, और क्या कर सकते हैं बताओ। अच्छा, कोई अपना फोटो दो, देखो मैं उसको ना किसी क्रिएटिविटी में, जैसे प्लेइंग अ क्रिकेट, तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें भी बना देगा, लेकिन पूरा फोटो होना चाहिए जिसमें हाथ पैर सारे दिखें। फिर मैं उसको कमांड दूंगा कि डिस्प्ले दिस पिक्चर और कन्वर्ट दिस पिक्चर लाइक ही इज प्लेइंग अ क्रिकेट, तो वो बना देगा ये। देखो कोई फोटो लेते हैं जिसमें पूरा बॉडी आना चाहिए, फोटो नहीं है कोई पूरा, ये पूरा फोटो किसमें, ग्रुप में से ग्रुप में से बोली किसी एक को उठा के अपने बना दो। ग्रुप वाली फोटो थी ना सर ये। अच्छा ये इससे नीचे फिर ना अच्छा नहीं उठाएगा, वो घने सारे आदमी ना कंफ्यूज हो जाएगा, वो ऐसा प्राणी बना देगा जो कहीं नहीं मैच होगा। एआई है ना, इसको कंप्लीट कैसे बताओगे कि यही फोटो लेना है, तो ऐसे नहीं बन पाएगा ना। हम एक काम करते हैं, कंप्लीट पिक्चर एक डाउनलोड कर लेते हैं। देखो उससे आपको मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि क्या बनाया जा सकता है। देखो अ पिक ऑफ मैन, फुल पिक ऑफ मैन आ गया ना, देखो ठीक है भाई, इसको उठा लूँ, इसको उठा लेते हैं। चैट जीपीटी से नहीं बनी सर ये। बनती है, ऐसे नहीं करता वो, स्पेशल इसके लिए नहीं बना, चार तो क्लियर करेगा, कुछ और बना देगा, लू तू कर देगा, फिर अजीब अजीब से करते रहोगे। तो हर एक एआई के लिए एआई टूल है होता है, जिस फील्ड में आप जाते हो उसके लिए एआई टूल बना हुआ है। हाँ सर फ्री पे गेम का टूल है क्या? कौन सा, क्या सर जिसने स्पष्ट नहीं आ रही है आपकी बातें ना, मेरे को समझ में कहना क्या चाहते हो। देखो मैं सर जिसने आपने फोटो लिया, अच्छा जिससे मैं फ़ोटो ले रहा हूँ, ये एक साइट होती है, इस साइट से आप फ्री में पिक्चर्स उठा सकते हैं, इसका कोई कॉपीराइट आपको नहीं है। और इन पिक्चर्स को एज अ मॉडल आप अपनी एडवर्टाइजमेंट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप लोग करोगे डिजिटल मार्केटिंग में, किसी की वेबसाइट पे फ़ोटो लगाना है, उसके पास एक लैपटॉप है, या मान लो फ़ोन है, या बैग है, लेडीज़ बैग है, पर्स है, आप कैसे दिखाओगे उनको डिजिटल मार्केटिंग, पर्स का ही फ़ोटो डालते रहोगे, अरे दिखाओगे ना मॉडल के साथ चलते हुए। तो फ़ोटोज़ यहाँ से उठाओ, इन्हीं मॉडल को यूज़ कर लो। अच्छा मैं इसी आदमी पे चश्मा चढ़वा दूँ, यूज़ कर 2 फोटो देना पड़ेगा कि ये उठा लेगा, कमांड देनी खाली, आपको प्रॉम्प्ट तक पहुंचना है, ये मॉडल और वो आपका प्रोडक्ट मिक्स हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। अच्छा मैं इस आदमी को ले रहा था, उठाते हैं इसको, फ्री पिक करके साइट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। दोनों फोटो एक साथ सेलेक्ट कर लो आप, देखो हो गया ना, एक से ज़्यादा फोटो सेलेक्ट। अच्छा ये मैंने ले लिया इस आदमी, इसको नीचे लेके जाते हैं। क्या बनाना था इसको मुझे, क्रिकेट खेलते, प्लेइंग अ क्रिकेट। देखो यूज दोनों मिला जुला, यूज गिवन इमेज एज अ रेफरेंस, शो दिस मैन प्लेइंग अ क्रिकेट, इमेज should be realistic and face will be same। अब जो बनेगा तुम बताना, ये फोटोशॉप में कर लेते तुम ऐसे रुक जाओ, इतनी इमेज बना सकता है सर ये। है कितनी बनवा लो, बनाते जाओ, नो लिमिट। फ्री का टूल है, फ्री का, कभी पैसे नहीं मांगेगा तुमसे।
फोटोशॉप की मस्त गुजारो, कोई दिक्कत नहीं। देखो आ गया सेम बंदा क्रिकेट खेलता हुआ दिखा दिया इसने, बताओ। अच्छा ये फोटोशॉप में बना लेते, क्रिकेट किसी और का उठाते चेहरा स्वैप करना पड़ता आपको, सीखा था ना आज आपने, चेहरा स्वैप करना पड़ता। जी सर। लेकिन फिर भी चेहरा स्वैप करते तो मेरे को नहीं लगता इतने एग्जैक्ट तक पहुंचते, थोड़ा बहुत तो फिर पकड़े ही जाते हैं। बना दिया फोटो इसने, देखो भाई साहब उठा के लिया ऐसे एक बंदे को, खतरनाक चीज़ है। अच्छा मैं इसमें चश्मा चढ़वाना चाहता हूँ एक बार, कि सच में करता है वो, हम रुको एक मिनट, चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ गया, ये रहा, एक मिनट, इसको, अरे यार, इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो और नीचे जाएंगे, इसी बंदे को उठाता हूँ, कंट्रोल को होल्ड करके इसको ले लिया। अब देखो प्रॉम्प्ट देना सीखना है बस, प्रॉम्प्ट क्या दें हम कि ये यूज़ हो जाए, ठीक है। मुझे ये क्लासेस इस मॉडल के साथ एज एन ऐड बनाकर दो, जिसमें ये मॉडल ये चश्मा पहनकर फोटो क्लिक करवाता दिखे। आपको ये सेम इमेजेस जो मैंने आपको दी हैं उन्हीं का यूज़ करना है। इमेजेस, ये लाइन जरूर लिखा करो, शुड बी रियलिस्टिक। अभी लास्ट होगा, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अभी मार के देखते हैं ये काम हो गया तो फिर तो तुम खुद बन जाओ मॉडल। फोटो लगाया ऐड डाला, फोटो लगाया ऐड डाला, एंटर करते हैं। स्टूडियो खोलना बैठना पड़ेगा सर। अरे खुल सकता है आराम से, और अपने ऐड कर लो एक वेबसाइट बना के, हम ये काम करते हैं गली मोहल्ले में बोल दो उनको, बहुत पर उनको बताना मत, बस आपको ये हुनर आता है तुमने बता दिया तुम्हारी दुकान बंद। एआई को सीखना बहुत ईजी होता है, नॉर्मल इंसान भी यही सीख सकते हैं। देखो भाई साहब, देखो तुम्हारी ऐड बना दी उस बंदे ने, बैग हो, बैग दिखता तो मैं तुरंत 30 में चलते हुए, कुछ भी कर सकते हो भाई आप, बन गया ना। लिमिट नहीं है इसकी, जो आप सोच रहे हो ना, ये तो हमने एक्सप्लोर करा इतना, सोचो इसको और एक्सप्लोर करोगे तो कहाँ पहुँचोगे, अगर इस पर तुम 10 दिन काम करो, है ना। ये मैंने एक्सप्लोर करके आपको मेन मेन चीज़ें बता दी, आप इस पर 10 दिन काम करो तो सोच रहे हो कितनी डेप्थ में जा सकते हो, क्या क्या बना सकता है ये, क्या नहीं कर सकता है, खतरनाक है। तो इसका नाम है मिक्स बोर्ड गूगल एआई। इस पर बस आपको अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना है और कुछ नहीं करना है, आपका ये टूल चल जाएगा। समझ में आ गया? तो क्लास को यहाँ पर ओवर करते हैं। अच्छा सुनो,